तो जो भी एयर रेजिस्टेंस से या पैर के फ्रिक्शन से जो भी उसके बॉडी का टेंपरेचर बढ़ेगा वो एकदम आराम से जा रहा है, आराम से, तो पूरा उसको टाइम मिल जाएगा कि उसके बॉडी का टेंपरेचर जितना बढ़ रहा है उतना सराउंडिंग में डिसिपेट कर देगा, तो जितना टेंपरेचर बढ़े उतना सराउंडिंग में। हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं आपका दोस्त मनीष कुमार और आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और ये जानेंगे कि ये क्यों ज़रूरी हैं। तो मैं बता दूं आज इस टॉपिक के अंदर क्या क्या कवर होने वाला है। जो फंडामेंटल्स हैं, जो जैसे एनर्जी, प्रोसेस और मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ वर्क डन, और हम मैथमेटिकल अप्रोच करके वर्क डन को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर फंडामेंटल हमारे क्लियर नहीं होंगे, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम आगे से आगे के आने वाली डेरिवेटिव्स और मैथमेटिकल डेरिवेटिव्स और न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। अगर आप कोई कार्य कर ले रहे हैं, अगर आप किसी चीज में कुछ चेंज कर दे रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास एनर्जी है। ठीक। दी एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। दी एबिलिटी टू कॉज चेंजेज, मतलब अगर आप कुछ चेंज कर दे रहे हैं तो मतलब आपके अंदर एनर्जी है। मान लीजिए हम बात करते हैं, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है और आप इसको मूव कर दे रहे हैं कुछ डिस्टेंस आप मूव कर दे रहे हैं, इसका मतलब आपने कार्य किया है। इसका मतलब आपके अंदर क्या है? एनर्जी। आपके अंदर एनर्जी है। ठीक। अब देखिए, हीट और वर्क के बारे में बात करेंगे। हीट और वर्क जो होते हैं वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, मतलब मोड ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक। हीट एंड वर्क आर नॉट डिस्टिंक्ट एनर्जीज देमसेल्व्स, दे आर दी फॉर्म ऑफ एनर्जी और ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मतलब एक तरह से, मतलब एनर्जी को ट्रांसफर करने के ये मोड होते हैं, मतलब एक तरह से एनर्जी के फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? हीट और वर्क। अब देखिए, एनर्जी के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक। क्या हम पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कितने प्रकार की होती है और इसको कैसे कैसे बांटा गया है। देखिए, एनर्जी दो तरह की होती है। एक होती है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी और एक होती है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, छोटे लेवल का मतलब क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? जैसे मान लीजिए किसी फेस चेंज से रिलेटेड हो और किसी ब्लॉक का टेम्परेचर क्या हो, ये कहाँ से निकल के आता है, तो ये हो गई इंटरनल एनर्जी। तो इसके अंदर अदर एनर्जी आती हैं, जैसे कि हो गया सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक। अब देखिए, सेंसिबल हीट क्या होती है? सेंसिबल हीट मतलब अगर आप कुछ हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दिस इज व्हाट? सेंसिबल हीट या सेंसिबल एनर्जी। लेटेंट हीट यानी लेटेंट हीट मतलब थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी। लेटेंट हीट मतलब किसी सॉलिड या किसी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट का फेस चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, दे आर दी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। एंड दे आर व्हाट? दे आर हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट? हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब एक तरह का ये मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब मैकेनिकल फॉर्म में। जैसे मैकेनिकल का मतलब क्या? हम प्रेशर से डील कर रहे हैं या फोर्स से डील कर रहे हैं, ये मैकेनिकल टर्म है। जैसे देखिए, काइनेटिक एनर्जी, अगर आप कुछ मूव करा रहे हैं, मोशन में कुछ है, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर या फोर्स की वजह से जो एनर्जी है उसको बोलेंगे प्रेशर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मतलब हाइट या डेप्थ की वजह से जो एनर्जी निकल के आती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कि सर्टन हाइट पे गए तो आपका पोटेंशियल मतलब ऊंचाई में डिफरेंस होगा, पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो एनर्जी में डिफरेंस होगा। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। अब आइए देखते हैं क्या होता है सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था, इसको थोड़ा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, डिटेल्स में। ठीक। देखिए, सेंसिबल हीट और
लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। देखिए जैसा कि मैंने बताया सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट क्या है, मतलब किसी ब्लॉक या बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में या घटाने में जो रिक्वायर्ड हीट एनर्जी है वो है सेंसिबल एनर्जी। और सेंसिबल एनर्जी आती कहाँ से है, एनर्जी यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मॉलिक्यूल। टेम्परेचर ऑफ, जैसे मॉलिक्यूल के टेम्परेचर को घटाने या बढ़ाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट या सेंसिबल हीट एनर्जी। ठीक, ये होगी सेंसिबल एनर्जी। अब बात करते हैं हम लेटेंट हीट या लेटेंट हीट एनर्जी। लेटेंट हीट एनर्जी या ये हो गया सेंसिबल एनर्जी या सेंसिबल हीट। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक, लेटेंट एनर्जी, लेटेंट हीट एनर्जी, एनर्जी या हीट, एनर्जी या हीट यूज टू स्ट्रिक्टली टू ब्रेक मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ठीक, जैसा कि हमने बताया गया कि ये फेज चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक, कोई मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में क्या है, बॉन्ड बने हैं, बॉन्ड बने हुए हैं। जब आप लेटेंट हीट देंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेटेंट हीट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ना कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक, मान लीजिए जैसे आइस है, आइस मतलब सॉलिड आइस मतलब बर्फ जिसको बोलते हैं, और इसको वाटर में कन्वर्ट करना है, तो हीट देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लेटेंट हीट कंसीडर किया जाएगा। मतलब जो हीट होगी वो लेटेंट हीट होगी। मतलब ये देखिए फेस चेंज हो जा रहा है, आइस से वाटर में कन्वर्ट कर दिए, मतलब जो हीट यूज हो रही है फेस चेंज में वो कौन सी हीट है, वो है लेटेंट हीट। ठीक, अब देखिए सेंसिबल हीटिंग, अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे, मतलब आइस से और वाटर में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आइस से वाटर में कन्वर्ट करेंगे, आइस टू वाटर, आइस टू वाटर, आइस से वाटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो किस किस तरह की हमको हीट एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास आइस है, आइस कितना है, -10 डिग्री पे, 0 डिग्री पे आइस बन जाता है, लेकिन ये -10 डिग्री पे है। तो पहले क्या करेंगे, इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये आइस है और ये भी आइस है, मतलब फेज सेम है, फेज सेम है, क्या है, ये सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है, और ये आइस क्या है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है ना। तो इसके फेज को चेंज करने मतलब सॉरी, इसके मतलब इसका टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया है। मान लीजिए ये तो माइनस में था, माइनस से 0 पे आ गया, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होगी, तो सेंसिबल हीट या सेंसिबल हीट एनर्जी। ठीक, अब ये आइस में कन्वर्ट हो गया, आइस में, अब आइस से वाटर में ला रहे हैं, वाटर इज व्हाट, वाटर मतलब लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। तो ये देखिए सॉलिड से लिक्विड में हम ला रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में ला रहे हैं। पर देखिए इसका जो टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह रहा है। मतलब यहाँ पे सेंसिबल हीट का यूज कर रहे हैं। सेंसिबल हीट क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो आइस मतलब सॉलिड के बीच के जो बॉन्ड थे, सॉलिड के बीच के जो बॉन्ड थे उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया तो क्या बन गए, वो लिक्विड बन गए, लिक्विड, लिक्विड। मतलब यहाँ फेज चेंज में जो हीट एनर्जी यूज हुई है उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। ठीक, अब देखिए ये 0 डिग्री वाटर में आ गया, फिर से वाटर में ही है, पर इसका क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे मैंने बताया ही आपको कि इसके लिए सेंसिबल हीट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये कौन सी हीट है, यह सेंसिबल हीट। ठीक, यहाँ से हमने जो हीट दिया वो है सेंसिबल हीट। अब देखिए सेंसिबल हीट क्या होती है और लेटेंट हीट क्या होती है, और फ्लूइड में क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट में अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर कुछ है, मतलब कुछ हीट है, तो वो हीट आई कहाँ से, तो देखिए टेम्परेचर रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अगर सॉलिड है तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच में जो वाइब्रेशन हो रहा है, उस वाइब्रेशन से जो एनर्जी आ रही है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको,
सेंसिबल हीट, मतलब सॉलिड का अगर कुछ टेम्परेचर है, सॉलिड का कुछ टेम्परेचर है तो किस वजह से आया है, वो आया है मालिकुलर वाइब्रेशन के, मालिकुलर वाइब्रेशन की वजह से। मतलब मालिक्यूल जब वाइब्रेट करेंगे तो उससे जो एनर्जी निकलेगी, जो एनर्जी हीट एनर्जी निकलेगी उसको बोलेंगे सेंसिबल हीट। अब देखिए अब बात करते हैं हम फ्लूइड का टेम्परेचर अगर कुछ है, कुछ टेम्परेचर है तो कहाँ से आया है। देखिए फ्लूइड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल थोड़े पास नहीं होते, थोड़े दूर दूर पर थोड़ी स्पेस होती है, तो जब स्पेस होती है तो ये मूव कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल के मूवमेंट से जो एनर्जी निकल के आती है उससे इसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, हायर स्पीड हायर टेम्परेचर। अगर स्पीड ज़्यादा है मॉलिक्यूल का, इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर हम इसको हीट दे रहे हैं, हीट मान लीजिए फ्लूइड है, फ्लूइड का हीट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो एक तरह से एनर्जी मिलेगा मॉलिक्यूल को, तो मॉलिक्यूल और मूव करेगा तो उनके मूव की वजह से हायर द स्पीड तो हायर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। अब देखिए कुछ प्रोसेस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए बेसिकली 5 प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, या जिसको आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं या आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं। और सेकंड है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको आइसोबारिक या आइसोपेस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तीसरा है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसको आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं। चौथा एडियाबैटिक प्रोसेस, पांचवा है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर का जो प्रोसेस होता है उसका मैकेनिज्म क्या है। तो पहले हम पढ़ते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर जैसे नाम से ही लग रहा है नाम से क्या लग रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मतलब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर जो है कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर थ्रू आउट दी प्रोसेस। मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो हम उसको बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक। देखिए प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दी प्रोसेस, ठीक। अब देखिए मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर हम अरेंजमेंट ले रहे हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले रहे हैं। देखिए अगर हम इसको हीट करेंगे और मान लीजिए यहाँ से ये क्या कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक तो किया गया है पर ये मूवेबल है, मतलब ऊपर नीचे ये मूव कर सकता है, ठीक। इसका जो कवर बोल सकते हैं, ढक्कन बोल सकते हैं या पिस्टन बोल सकते हैं, ये मूवेबल है। अब देखिए जब यहाँ पे जब हीटिंग करेंगे तो यहाँ का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा और हमको प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो क्या होगा, उसको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ का प्रेशर जो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम है और यहाँ का बढ़ रहा है, तो प्रेशर को इक्वल करने के लिए इसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा हमारा वो एक्सपेंड करेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। हीटिंग क्या करेंगे तो पिस्टन एक्सपेंड करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। अगर कूलिंग करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे हीट दी तो ये हुआ, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से हम हीट रिलीज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग मतलब मान लीजिए इसको ठंडे पानी में रख दिए या आइस पे इसको रख दिए, तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो प्रेशर डाउन होगा, तो प्रेशर को इक्वल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पिस्टन को नीचे आना पड़ेगा, नीचे। तो कूलिंग जब करेंगे तो पिस्टन इज कंप्रेस्ड, पिस्टन जो होगा वो कंप्रेस होगा, ठीक। अब बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की, ठीक। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम जैसा नाम से ही लग रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। और कैसा वॉल्यूम कांस्टेंट है, थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब जितना भी प्रोसेस हुआ उसमें वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि मान लीजिए पहले V1 था वॉल्यूम, फिर V2 हो गया, फिर आके V1 हो गया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर V1 है तो यहाँ भी V1 रहेगा, यहाँ भी V1 रहेगा, मतलब जितना प्रोसेस हुआ है पूरे प्रोसेस के दौरान जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक।
बैलून रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दी प्रोसेस। ठीक, अब देखिए जैसे हम प्रेशर कुकर में हम खाना बनाते हैं, तो प्रेशर कुकर मान लीजिए 2 लीटर का प्रेशर कुकर है, तो उसका वॉल्यूम 2 लीटर है। तो आप गर्म करें या उसको ठंडा करें या छोड़ दें, तो जो प्रेशर कुकर का वॉल्यूम है वो सेम एज इट इज रहेगा। मान लीजिए हम प्रेशर कुकर है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम हीट दे रहे हैं, ठीक, इसको हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी तो खाना जल्दी से हो जाता है। तो जब हीटिंग करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। जब यहाँ से हीट रिलीज करेंगे, मान लीजिए क्यों यहाँ से हीट निकाल रहे हैं, जब मतलब इसको कूल करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर घटेगा और टेम्परेचर घटेगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या जिसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं, जिसको आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम रहे, टेम्परेचर इज रिमेन सेम थ्रू आउट दी प्रोसेस। ठीक, टेम्परेचर जो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट दी प्रोसेस, या आप बोल सकते हैं थ्रू आउट या थ्रू आउट दी प्रोसेस। ठीक, मान लीजिए एक इंसान है और ये बहुत जल्दी जल्दी दौड़ रहा है, तो क्या होगा, इसके फ्रैक्शन से और जो सराउंडिंग की एयर है जो जिससे वो डील करेगा, उस एयर से भी फ्रैक्शन बॉडी पे आएगा, तो कुछ हीट रिलीज होगी। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये बहुत फास्ट है, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग में डिसिपेट करने के लिए उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे जितना अगर आप आराम से मतलब टाइम इतना फास्ट प्रोसेस हो जा रहा है कि अपने बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा है उसको सराउंडिंग में डिसिपेट मतलब रिलीज करने के लिए उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इतना फास्ट हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। मान लीजिए दौड़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। तो ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस नहीं है। ठीक, अब देखिए एक इंसान है, अब बहुत आराम से जा रहा है, बहुत आराम से जा रहा है, तो जो भी एयर रेजिस्टेंस से या पैर के फ्रिक्शन से जो भी उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, वो एकदम आराम से जा रहा है, आराम से, तो पूरा उसको टाइम मिल जाएगा कि उसके बॉडी का टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है उतना सराउंडिंग में डिसिपेट कर दे, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ा है उतना सराउंडिंग में दे दे। तो जब एकदम स्लो मूव करेगा तो लो फ्रैक्शन, हीट सक्सेसफुली डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग। ठीक, जब धीरे धीरे जाएगा तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और उसको सराउंडिंग में डिसिपेट कर देगा। ठीक, जनरली इट रिक्वायर्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर के प्रोसेस के लिए क्या होना पड़ेगा कि प्रोसेस को बहुत ही स्लो करना पड़ेगा, ताकि जो भी टेम्परेचर मतलब बढ़ रहा है उसको सराउंडिंग में भेज दे, मतलब रिजेक्ट कर दे और बॉडी का टेम्परेचर सेम रखे। ठीक, लेकिन देखिए जब फेस चेंज की हम बात करते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। अब देखिए फेस चेंज जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होती है। हमने क्या बोला, जब प्रोसेस फास्ट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन जब फेस चेंज के बारे में हम बात करेंगे, हालांकि फेस चेंज के प्रोसेस फास्ट है लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्यों, देखिए फेस चेंज में जब हम हीट देंगे तो हीट उसका बॉडी या कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लें तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फेस चेंज में मान लीजिए ये मान लीजिए सॉलिड है, ये मान लीजिए सॉलिड है और फेस चेंज करके क्या बन गया, ये लिक्विड बन गया। ठीक, ये सॉलिड था, पास था, ये लिक्विड बन गया। ठीक, ये लिक्विड बन गया। तो क्या हुआ है, जब फेस चेंज हुआ तो इनका बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो जितनी हम इसमें हीट दिए हैं वो पूरा बॉन्ड ब्रेकिंग में चला गया है, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं, मतलब जितनी में हीट दिए वो पूरा बॉन्ड ब्रेकिंग में चला गया, मतलब फेस चेंज करने के लिए चला गया और इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। इसलिए ये प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, लेटेंट हीट फेस चेंजेस आर वेरी फास्ट बट स्टिल आइसोथर्मल। जैसे कि मैं बताया बहुत फास्ट प्रोसेस है लेकिन ये आइसोथर्मल ही रहता है। दी कंज्यूम्ड हीट गोज इंटायरली इनटू द ब्रेकिंग मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स नॉट इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर। जैसा कि मैंने बताया कि
मालिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करने में पूरी एनर्जी चली जाती है, जिससे कि मालिक्यूल का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस देखिए, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो हो। हीट ट्रांसफर जीरो हो, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हीट का ट्रांसफर ही ना हो, ना तो सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाए, ना ही सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आए, मतलब नेट हीट ट्रांसफर वो शुड बी जीरो। ठीक, अब देखिए मान लीजिए मैंने एक ये कंसीडर कर लिया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक, अब ये मान लीजिए ये क्या है, इंसुलेशन। इंसुलेशन है, ये जो चारों तरफ से आप देख रहे हैं ये क्या है, इंसुलेशन है। ठीक, इंसुलेशन, मान लीजिए इंसुलेशन क्यों किया जाता है, ताकि कोई हीट ट्रांसफर ना हो। अब मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1 है, T1 है। अब यहाँ से हीट कोई क्यू जैसे जिसको बोलते हैं वो ट्रांसफर ही नहीं हो रही है बाहर, या बाहर से कोई हीट इसमें आ ही नहीं रही है, मतलब नेट जीरो हीट ट्रांसफर। ठीक, जीरो हीट ट्रांसफर। अब देखिए हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज एग्जैक्टली जीरो। हीट ट्रांसफर क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग का हीट ट्रांसफर क्या है, जीरो है। ठीक, जीरो है। वैलिड फॉर बोथ ओपन एंड क्लोज सिस्टम एंड आइडियल गैस ओनली। देखिए इसका फार्मूला होता है पीवी पे गामा इक्वल टू सी। पीवी पे गामा इक्वल टू सी। और ये फार्मूला वैलिड किसके लिए होता है, ये फार्मूला वैलिड होता है इसके लिए, मतलब ओपन और क्लोज दोनों सिस्टम के लिए और आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए वैलिड होता है। और देखिए एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है तो इस फार्मूला को फॉलो करेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है तो इस फार्मूला को फॉलो करेगा। तो ये गामा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए ये गामा की जो वैल्यू अलग अलग प्रोसेस के लिए और अलग अलग एयर के लिए अलग अलग होती है। तो अलग अलग एयर के लिए अलग अलग होती है। तो एयर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1.4, जो गामा की वैल्यू होती है 1.4, और इसको बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। ठीक, देखिए अगर देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल्स में आपको हम बताते हैं। मान लीजिए ये एक सिस्टम है। ठीक, एक सिस्टम है तो इसमें क्या है, इंसुलेशन किया गया है। इसमें क्या है, इंसुलेशन किया गया है। जब इंसुलेशन कर देंगे तो हीट ना ही अंदर जाएगी ना ही बाहर जाएगी। देखिए इंसुलेशन हो गया, हीट ना तो अंदर जाएगी ना ही बाहर जाएगी। अब इसमें कोई प्रोसेस हो रहा है, इसमें मान लीजिए इसको मूव कराया जा रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसमें कुछ भी प्रोसेस हो, वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो, बहुत स्लो हो, या प्रोसेस वही रुका हुआ हो, तो क्या होगा, ना तो हीट अंदर जा रही है ना तो बाहर आ रही है, तो मतलब हीट का ट्रांसफर जीरो है। प्रोसेस कुछ भी हो, क्योंकि इंसुलेशन कर दिया गया है यहाँ बाहर पे, तो हीट का ट्रांसफर जीरो है। हीट का ट्रांसफर जीरो है। तो क्या हो गया, ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, जब इंसुलेशन कर देंगे तो फास्ट हो स्लो हो कुछ भी प्रोसेस हो उससे कोई मतलब ही नहीं होगा। ये क्या हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, विथ इंसुलेशन मस्ट बी अ वेरी फास्ट प्रोसेस। विथ इंसुलेशन नो टाइम टू शेयर हीट विथ सराउंडिंग्स। विथ इंसुलेशन कैन बी स्लो, मीडियम और फास्ट। ये देखिए ये जो है ये विदाउट इंसुलेशन है। विदाउट इंसुलेशन के लिए क्या होगा, प्रोसेस जो होगा उसको बहुत स्लो होना पड़ेगा। देखिए मैंने ये विथ इंसुलेशन के बारे में बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ विदाउट इंसुलेशन। विदाउट इंसुलेशन मान लीजिए इसमें कोई इंसुलेशन ही नहीं है, कोई इंसुलेशन ही नहीं है। ठीक, अब देखिए कोई इंसुलेशन ही नहीं है। अब देखिए अगर ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे जाएगा, मतलब बहुत धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बहुत धीरे धीरे, तो जितना हीट इससे रिलीज होगी उतना सराउंडिंग में जाती रहेगी, क्योंकि ये प्रोसेस धीरे धीरे, जैसे मान लिए मैं दौड़ के जा रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे जब जाऊँगा धीरे धीरे, तो फ्रिक्शन की वजह से मेरा जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो सराउंडिंग में जाता रहेगा। जब टेम्परेचर मतलब हीट जब सराउंडिंग में जाती रहेगी तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस
नहीं होगा। लेकिन अगर हम बहुत फास्ट जाएं तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन सराउंडिंग में टेम्परेचर मतलब हीट को रिलीज करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। जब हीट को रिलीज करने के टाइम नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे कि हीट रिलीज हो ही नहीं रही है, मतलब बॉडी से सराउंडिंग में जा ही नहीं रहा है, मतलब हीट का ट्रांसफर जीरो है। मतलब जब बहुत फास्ट प्रोसेस हो मतलब इंसुलेशन नहीं जब हम करेंगे तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए, तभी कहेंगे कि हम ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक, अब देखिए पॉलीट्रॉपिक जो प्रोसेस होता है वो जनरल प्रोसेस होता है, मतलब किसी भी प्रोसेस को इसे दिखा सकते हैं। इसका फार्मूला होता है PV N = C। देखिए n कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए n की वैल्यू हम गामा रख दें तो क्या होगा, PV पे गामा = C। ये क्या होगा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। ये क्या हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। ठीक, अब मान लीजिए अब n की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, n की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा, PV पे 1 = C, तो क्या होगा PV = C। अब PV = C कब आता है, जैसे फार्मूला होता है PV = NR/T, तो ये तो टर्म कांस्टेंट है, तो क्या हो गया PV = T। मतलब क्या होगा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू हम जितना रखेंगे उसके हिसाब से ये प्रोसेस को बताएगा। अगर 0 रख देंगे तो कोई और प्रोसेस निकल जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं जनरल फार्म ऑफ अदर प्रोसेस। देखिए इसमें अनलाइक हीट एडियाबैटिक हीट ट्रांसफर ऑकर्स, इसमें हीट ट्रांसफर 0 नहीं होता है, वर्क ट्रांसफर 0 नहीं होता है। और जो मैंने बताया फार्मूला कौन सा फॉलो करता है, PV पे N = C। ठीक, जहाँ पे n क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, n क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। ठीक, n क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बोर्ड वर्क कराया है वो ऑलरेडी मतलब यहाँ पे मेंशन है। ठीक, अब देखिए वर्क डन के बारे में हम बात करेंगे। वर्क डन कैसे पाथ प्रोसेस है, वर्क डन को मैथमेटिकली हम फार्मूलाइज करेंगे, मतलब वर्क डन कहाँ से निकल के आता है। देखिए ये देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना देते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक, अब देखिए वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W = F × D, कार्य = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल × विस्थापन। ठीक, मतलब फोर्स लगाकर थोड़ा चेंज कर दे, चेंज किस में करना है, फोर्स लगा के और डिस्प्लेसमेंट करना है। अब देखिए क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन क्या होता है सॉरी, अब देखिए वर्क डन मान लीजिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट कर दे यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट कर दें, dx मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो हमें वर्क क्या होगा, थोड़ा सा मिलेगा, तो इसको बोलेंगे del W = देखिए F × dx, ये डिस्प्लेसमेंट कितना किए हैं dx, और फोर्स है और ये है। ठीक है, अब हमको पता है कि प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया, तो फिर यहाँ से लिख सकते हैं फोर्स = प्रेशर × एरिया। अब देखिए प्रेशर × एरिया को यहाँ रख सकते हैं फोर्स की जगह पे, तो del W = प्रेशर × एरिया × dx। अब देखिए ये जो कंटेनर है इसका एरिया तो सेम है, चेंज किस में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में। देखिए यहाँ था यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, मतलब एरिया सेम है, डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में घटेगा बढ़ाएगा, एरिया सेम रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे P × इसको बोलेंगे dV, वैल्यू में चेंज हो रहा है। ठीक, अब ये तो छोटे से पार्ट के लिए वर्क था, छोटे से पार्ट के लिए, तो हम पूरे के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ 1 से लेके 2 तक पूरे के लिए इंटीग्रेट जब हम करेंगे
तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 पे था 2 पे, मतलब यहाँ से सिलेंडर जब यहाँ तक गया, मतलब पिस्टन वहाँ तक गया तो कितना वर्क हुआ, तो मान लेते हैं 1 पे था और 2 पे चला गया। तो इसी चीज़ को यहाँ पर मतलब लिख दिया गया है, आप मतलब अच्छे से नीट डायग्राम में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से वर्क डन निकल के चला आया, ठीक। ओनली वैलिड फॉर क्लोज्ड सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया ये क्लोज सिस्टम है। ये फार्मूला जो है, ये जो वर्क का फार्मूला है केवल क्लोज सिस्टम के लिए मतलब वैलिड है। एंड रिवर्सिबल या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए केवल वैलिड है या केवल क्लोज है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड क्यों है, क्योंकि जब मैंने इसका मतलब फार्मूले को जनरेट किया तो मैंने यहाँ पर किसी भी तरह के फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया। वैसे जब कोई भी मोशन होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन हमने इसे फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया। इसका मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस कोई क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। जब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फ्रिक्शन लेस होता है तो उसी को रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ये हो गया वर्क डन का फार्मूला, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे वर्क डन जो है वो पाथ फंक्शन है या एरिया पे डिपेंड करता है। देखिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक, एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये P है, ये वर्टिकल एक्सिस पे, और ये V है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई कर्व है, ठीक, कोई कर्व है और हमने इस पे एक छोटा सा कोई कर्व है और इस पे हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, छोटा सा एरिया। मान लीजिए ये वॉल्यूम है अगर, तो ये कितना होगा, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया ये होगा dV। जैसे वॉल्यूम है तो मैंने छोटा सा एलिमेंट इसमें से कट कर दिया, उसको बोलेंगे dV। तो ये P है, मान लीजिए यहाँ का प्रेशर P है और ये dV है। तो इसका एरिया, हमें इसका अगर एरिया निकालना हो, एरिया अगर इसका हम निकालेंगे, एरिया कितना होगा, ये एक तरह का क्या है, एक तरह का रेक्टेंगल है। एक तरह का रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई क्या है, मान लीजिए P है और इसकी चौड़ाई कितना है, dV, ठीक। अब देखिए मैंने इतने का एरिया कंसीडर किया था और ये मान लीजिए ये जो है पॉइंट नंबर 1 है और ये जो है ये पॉइंट नंबर 2 है। तो पूरा एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जब एरिया निकालेंगे तो इस स्ट्रिप को लेके हम इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे हमको पूरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ होगा PdV, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप देखिए ये जो एरिया निकल के आया है, एरिया जो निकल के आया है, ये जो PdV, ये क्या है, ये किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर, वर्क डन के बराबर, इसी को तो बराबर है, यही निकल के आया है वहाँ पे, तो वर्क डन के बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व ऑन PV डायग्राम, ऑन PV डायग्राम प्रोजेक्टेड इनटू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रोजेक्टेड है। मान लीजिए अगर इसको इस पे इस एक्सिस पे प्रोजेक्ट किए होते तो हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, लेकिन नहीं, हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या किए हैं, प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है। प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इक्वल टू द वर्क डन, इक्वल टू द वर्क डन के बराबर होता है। और किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बताया। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि जो एरिया है किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, वो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है, ठीक, वर्क डन के बराबर है, ठीक है। अब देखिए जो हमने प्रोसेस पढ़ा है उसको थोड़ा समराइज कर देते हैं। देखिए अगर आपको आइसोबारिक प्रोसेस है, अगर आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है तो उसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें हीट ट्रांसफर होता है। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट है और उसमें हीट ट्रांसफर होता है, ठीक, हीट ट्रांसफर होता है।
और आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और इसमें हीट ट्रांसफर होता है। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी या हीट क्या होता है, मतलब ट्रांसफर नहीं होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं होता। उसके लिए ये फार्मूला होता है, पीवी पे गामा इक्वल टू सी, और हीट ट्रांसफर जीरो नहीं होता है। अब पॉलीट्रॉपिक जो जनरल फॉर्म होता है उसमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं, उसका जनरल फार्मूला ये होता है, और उसमें हीट ट्रांसफर जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत